चलो प्यारे बच्चों, आज की कहानी सुनेंगे। बरसात कब होगी। देखो यहाँ पे एक किसान दिख रहा है और इसकी आंखें यहाँ पे नजर आ रही है, यानी इसकी आंखों में क्या है, चिंता है। बरसात कब होगी। वेलू एक किसान था। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने सोचा, आज तो पानी बरसना ही चाहिए। सूरज निकल रहा था, आग की तरह लाल रंग का। वेलू ने आसमान को इस छोर से उस छोर तक देखा, यानी यहां से वहां तक देखा। एक भी बादल नहीं था, कोई आशा नहीं दिखती। वह अपने आप से बोला और उठकर खड़ा हुआ। पानी बरसे या ना बरसे, किसान बड़े सवेरे जग ही जाते हैं। वेलू कड़ी मेहनत करता था। उसके खेतों में हमेशा अच्छी फसल होती। हर मौसम में वह खेती करता। एक बार ज्वार बोता, दूसरी बार दाल। पूरे साल वह काम करता रहता, ना आराम करने की बात सोचता था, ना ही कभी छुट्टी मनाता था। जब से खेत की जमीन उसे मिली थी, तब से लगातार 6 वर्ष से इसी तरह वह काम करता रहता है। लेकिन यह साल फर्क निकला। गर्मी फर्क निकला। गर्मी समाप्त होने के बाद भी इस बार पानी नहीं बरसा। वेलू और उसके पड़ोसी बरसात का इंतजार करते रहे, लेकिन पानी नहीं बरसा। दिन, हफ्ते, महीने गुजरते चले गए, लेकिन पानी बरसा ही नहीं। खेतों की देखभाल नहीं हो पाई। धरती सूखकर कड़ी हो गई और उसमें दरारें पड़ गई। सूखी धरती खाली पड़ी थी और किसान उम्मीद पर जी रहे थे। हर दिन वे सोचते कि आज तो पानी बरसेगा ही। किसी ने कहा, हमें पशु बलि देनी चाहिए, उससे देवता प्रसन्न होंगे और वे इसलिए हमारे लिए बरसात भेज देंगे। लेकिन वेलू ने यह बात नहीं मानी। उसने कहा, हर साल बिना किसी की बलि दिए भी बरसात होती रही। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि बकरे की बलि देने से ही बरसात कैसी हो जाएगी। उसने तय किया कि वह शहर जाएगा और मौसम विभाग में किसी से पूछेगा। लेकिन मौसम विभाग के लोगों ने बताया था कि इस बारे में ठीक ठीक कुछ नहीं बता सकते कि कब बादल घिरेंगे और कब बरसात होगी। उन्होंने अचरज से कहा, हमें इस बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ वैसे ठीक ठाक लगता है, लेकिन फिर भी पानी नहीं बरसता रहा। अजीब बात है। वेलू भी खुद कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह हारा थका अपने गांव लौटने लगा। उसे प्यास लगी थी और रास्ते की धूल के कारण वह खांसने छींकने लगा। तब उसने सोचा कि वह थोड़ी देर आराम कर ले। उसने सामने के एक पेड़ देखा। उसकी छांव ठंडी और अच्छी लग रही थी। जैसे ही वह वहां जाकर बैठा, उसने देखा कि एक बुढ़िया भी धूप से बचने के लिए उस पेड़ की छांव में बैठी है। उसके शरीर पर झुर्रियां थी, लेकिन जब वह मुस्कुराती तो उसकी आंखें चमकने लगती थी। उसने वेलू की तरफ देखा तो उसकी मुस्कान फैल गई और झुर्रियां गहराई हो गई। क्यों मुस्कुरा रही हो अम्मा? वेलू ने पूछा। जब पानी ही नहीं बरसा तो मुस्कुराने क्यों को क्या है? हाँ हाँ, तुम ठीक बोल रही हो, बुढ़िया ने कहा और उसकी मुस्कान गायब हो गई। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या किया जो यह फल मिला है, वेलू बोलने लगा। मैंने बहुत मेहनत ईमानदारी से काम किया, लेकिन फिर भी मुझे सजा मिल रही है। बिना बरसात के मैं खेत नहीं जोत सकता, और अगर मैं खेत नहीं जोतूंगा तो फसल कैसे पैदा होगी? फिर क्या होगा मेरा? मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? यह बात वह कड़वे मन से पूछ रहा था, किसी खास आदमी से नहीं। लेकिन बुढ़िया को लगा कि वह उसके सामने अपने मन की बात कर रहा है। बुढ़िया ने पूछा, शायद तुमने जरूरत से ज्यादा मेहनत की है बेटे? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कोई जरूरत से ज्यादा मेहनत कर सकता है? मैंने तो केवल वही काम किया है जो हर मेहनती करता है। मैं काम करता रहूंगा और बूढ़ा होने तक कभी आराम नहीं करूंगा। यह पहली बार हुआ है पिछले 5 नहीं 6 सालों में कि मैंने खेत जोता और न कुछ बोया। ओफ, कोई काम न कर पाना कितना मुश्किल है। वेलू ने यह बात कुछ नाराज होकर बोली। पर बेटे, वही बात तो मैं कह रही हूँ। अभी तुमने ताकत है
तुम बिना रुके लगातार काम कर रहे हो, लेकिन तुमने कभी जमीन के बारे में भी सोचा है? जमीन भी तो काम करती है। जब तुम हल चलाते हो, बीज बोते हो, पौधे रोपते हो, जमीन बरसों सदियों से और सच कहे तो हजारों वर्षों से काम कर रही है। मिट्टी, जमीन, पृथ्वी सब काम कर रहे हैं। उसे भी कभी थोड़ा आराम देने दो। बुढ़िया ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा। कुछ हैरानी से वेलू ने उसकी तरफ देखकर कहा, आराम? धरती को आराम करने दूं? लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आई। हाँ मेरे बेटे, यह समझना मुश्किल है कि तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि धरती भी बूढ़ी है, लेकिन प्रकृति तो हम सबकी माँ है। तुम्हारी भी है और मेरी, पेड़ों की भी, पानी और जमीन की भी। वह अपने बच्चों को उतना आराम करने का मौका देती है जितने की उन्हें जरूरत है। वेलू को यह बात कुछ समझ में आने लगी। जब बरसात नहीं होती है तुम निराश हो जाते हो, लेकिन तब धरती आराम कर सकती है। उसे कोई छेड़ता नहीं, वह आसमान की तरफ देखती रहती है और जब पानी बरसने लगता है वह फिर तैयार हो जाती है तुम्हारी फसल के लिए ताजा होकर। घर जाओ मेरे बेटे, प्रकृति इन बातों को जानती है, जाओ घर। उसने कहा, इतना कहा और उठ खड़ी हुई। वह चली गई। कुछ देर बाद वेलू उड़ गया और घर की तरफ चला। उसने जमीन के बारे में सोचा, अपनी प्यारी जमीन के बारे में। यदि वह उस बुढ़िया की बात पर भरोसा करे तो शायद जमीन शांतिपूर्वक सांस ले रही है, लगातार लगातार सारे साल की खेती की मेहनत से थककर। गांव तक पहुंचते हुए उसने सोचा, शायद उसकी बात ही सही हो। तब शाम हो चुकी थी, सूरज डूबने को था और यह क्या हुआ? वेलू ने अपनी पीठ पर ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। फिर उसके कंधे पर पानी की एक छोटी सी बूंद गिरी। उसने ऊपर देखा, सच बादल घिर आए थे। अंधेरा फैला जा रहा था। जब अब बिजली चमकने लगेगी और बादल भी गरजेंगे और फिर मीठी सौंधी बरसात शुरू हो जाएगी। वेलू हंसता हुआ खुश खुश कर घर की ओर दौड़ पड़ा। देखो बच्चों, कोई घटने के लिए कुछ कारण भी होता है। कोई चीज अगर घटती रहती है हमारे जीवन में कि उसके पीछे भी कोई तो भी अच्छा कारण होता है। यह आपको भी समझ में आया होगा, है ना? समझ में आया ना बच्चों? चलो मिलते हैं अगली कथा में।